बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है जिनके गुर्दों में पथरी पाई जाती है या गाल ब्लैडर के अंदर, पित्ता के अंदर पथरी पाई जाती है। तो ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, आज हम आपके साथ एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करने वाले हैं जो कि एक जड़ी बूटी से ही तैयार की जाती है और इसके किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो नाजरीन, ये मेडिसिन है बर्बेरिस वुल्गैरिस, होम्योपैथी की मशहूर मेडिसिन है जो कि ज़्यादातर डॉक्टर्स गुर्दों की पथरी के लिए ही देते हैं या पित्ता की पथरी, गाल ब्लैडर में पथरी हो अगर, उसके लिए देते हैं। लेकिन इसके और भी बहुत से फ़वाइद हैं। तो अगर हम इस मेडिसिन को तफसील के साथ डिस्कस करना शुरू करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आज हम बात करेंगे इस मेडिसिन की गुर्दों की पथरी पर असरात और पित्ता की पथरी पर इसके क्या असरात होते हैं। तो नाजरीन, ये मेडिसिन एक जड़ी बूटी से ही तैयार की जाती है। बरबेरी यानी झाड़ी नुमा पौधा जो है उससे ये मेडिसिन तैयार की जाती है। जो झाड़ी नुमा पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनके ख़ानदान से ये पौधा होता है। ये भी झाड़ी नुमा पौधा होता है, इसलिए इसे बर्बेरिस कहते हैं। बर्बेरिस वुल्गैरिस इस मेडिसिन का नाम है। तो नाजरीन, ये मेडिसिन इस्तेमाल करने के लिए आपने मदर टिंक्चर लेना है क्यू में। इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको इसकी अलामात बता दूं कि इसकी क्या क्या अलामात होती हैं गुर्दों पर और पित्ता पर इसकी कौन कौन सी अलामात होती हैं। नाजरीन, ये मेडिसिन डॉक्टर्स ज़्यादातर लेफ़्ट साइड के लिए यानी बाएं गुर्दे में पथरी पर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स, लेकिन इसके जो असरात हैं वो दाएं गुर्दे पर भी उसी तरह होते हैं और पित्ता पर भी, इसके गाल ब्लैडर पर भी इसके असरात होते हैं। ये पित्ता की पथरी को भी ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो नाज़रीन, इस मेडिसिन के अंदर जो अलामात पाई जाती हैं मरीज़ के अंदर, ख़ास तौर पर उसे गुर्दा के मुकाम पर लेफ़्ट साइड पर आगे भी और पिछली साइड पर भी उसे काफ़ी दर्द महसूस हो सकते हैं। और दर्द वो इस तरह के होते हैं हरकत करने वाले, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो मुसलसल जाते रहते हैं। वो गुर्दों से यूरेटर्स में यानी गुर्दों की जो नालियां हैं नीचे जो मसाने की तरफ जाती हैं, तो दर्द भी उसी तरह गुर्दों से नीचे मसाने की तरफ भी जाते हैं। और मसाने के अंदर भी अगर किसी मरीज़ को दर्द होता है पथरी की वजह से, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही मुफीद है। और लेफ़्ट साइड पर इसकी ये अलामात हैं और राइट साइड पर भी इसी तरह इसकी अलामात नीचे इस हिस्से के अंदर राइट साइड पर जहाँ पर गुर्दे होते हैं उनके सामने वाली साइड पर और पीछे मरीज़ को काफ़ी दर्द महसूस होते हैं, शदीद किस्म के काटने वाले दर्द महसूस होते हैं और वो नीचे की तरफ आते हुए भी महसूस होते हैं और उसी जगह पर वो दर्द फैलते रहते हैं मुसलसल। तो गुर्दों के पथरियों के अंदर इसकी इस तरह की अलामात ज़ाहिर होंगी। अगर मसाना के अंदर, ब्लैडर के अंदर इस तरह की अलामात पाई जाती हैं, शदीद दर्द पाए जाते हैं, काटने वाले, अगर पथरी मसाना के अंदर भी रुकी हुई है तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही मुफीद है। नाजरीन, क्योंकि मैंने ख़ुद भी एक पेशेंट को उसकी मसाना की पथरी के अंदर यानी पथरी उसकी लेफ़्ट साइड के गुर्दे से नीचे मसाना में आ चुकी थी और वहाँ पर वो फंसी हुई थी। यूरेथ्रा जहाँ से शुरू होती है उसकी नाली स्टार्ट में, वहाँ पर ये पथरी फंसी हुई थी और बर्बेरिस वुल्गैरिस मेडिसिन के इस्तेमाल से, मदर टिंक्चर में ही इस्तेमाल करवाई थी। इसके इस्तेमाल से उसके जो दर्द थे शदीद काटने वाले, जो इंजेक्शन और हर तरह के ट्रीटमेंट के बाद भी बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे थे, लेकिन इस मेडिसिन के इस्तेमाल से उसके दर्द बहुत जल्द ठीक हो चुके थे। दूसरे दिन उन्होंने मुझे बताया कि उनके दर्द बिल्कुल नहीं हैं और मुसलसल 8-10 दिन इस्तेमाल से इस मेडिसिन के उनकी पथरी जो है वो यूरेथ्रा के ज़रिए बाहर निकल आई है, पेशाब के ज़रिए। तो नाजरीन, ये मसाने के लिए भी बहुत ही मुफीद मेडिसिन है।
और इसी तरह पित्ता की पथरी के अंदर, गाल ब्लैडर की पथरी के अंदर इसकी जो अलामात ज़ाहिर होंगी वो बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह गुर्दों में दर्द होता है उसका दर्द भी उसी तरह यहाँ पर मरीज़ को महसूस होगा। ऊपर वाली साइड पर थोड़ा जिगर के मुकाम पर दर्द फैलता हुआ महसूस होगा और पिछली जानिब भी उसे मरीज़ को दर्द महसूस होगा। काफ़ी दर्द ऐसे होंगे शदीद काटने वाले, ये पित्ता की पथरी की अलामात होंगी। नाज़रीन, क्योंकि कहा जाता है कि पित्ता की पथरी का निकलना मुश्किल है, नामुमकिन है, और अक्सर डॉक्टर्स सर्जरी भी रेकमेंड करते हैं, लेकिन अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि पित्ता की पथरी निकलने का रास्ता कहीं से नहीं होता, बल्कि पथरी जो है वो अंदर ही रह जाती है, उसके कहीं से निकलने का रास्ता नहीं होता, और वो सर्जरी रेकमेंड करते हैं, सर्जरी करके पित्ता को ही निकाल देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अल्लाह पाक ने ऐसी बहुत सी चीज़ें बनाई हैं जो इन बीमारियों के इलाज के लिए भी मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर। नाज़रीन, क्योंकि पित्ता के अंदर से जो बाइल डक्ट निकलती है, उसकी जो नाली होती है उसके ऊपर से निकल कर वो छोटी आंत में जाती है, और वहीं पर ही उसका जो बाइल जूस है, यानी सफरा जिसे हम कहते हैं सीधी ज़ुबान में, उसका बाइल जूस छोटी आंत में जाता है, यानी उसके निकलने का जो रास्ता है वो गाल ब्लैडर से यानी पित्ता से मौजूद होता है। वो रास्ता एक नाली बारीक सी मौजूद होती है। वो नाली जब बंद हो जाती है उसके अंदर मुख्तलिफ मवाद जमा होना शुरू हो जाता है और बाइल जूस भी जमा होना शुरू हो जाता है। इस वजह से वहाँ पर फिर पथरी बनना शुरू हो जाती है। तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से उसकी जो नाली बंद हो चुकी थी वहाँ पर बाइल जूस का जो बहाव है वो तेज़ होता है, और उसके बहाव के तेज़ होने से थोड़ा सा वो नाली भी खुलती है, और जो अंदर पथरी जमना शुरू हो गई थी वो पथरी भी डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है, यानी वो पथरी भी रेज़ा रेज़ा होना शुरू हो जाती है। और इस तरह करके उस बारीक सी नाली से पथरी छोटी आंत में आकर, छोटी आंत का जो ऊपर वाला हिस्सा है, डोडिनम कहते हैं जिसको, वहाँ से निकल कर एनस के ज़रिए बाहर भी निकल जाती है पथरी, यानी उसके निकलने का रास्ता मौजूद होता है। ये बात बिल्कुल गलत है कि पित्ता की पथरी के निकलने का रास्ता बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि रास्ता मौजूद होता है। और अल्लाह पाक ने भी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो इंसान की हर बीमारी के लिए सिवाय मौत के उसका इलाज मौजूद है, हर बीमारी का। तो नाज़रीन, ये थी बरबेरिस वुल्गारिस मेडिसिन जो गुर्दों की पथरी के लिए, पित्ता की पथरी, मसाना की पथरी, और दोनों गुर्दों पर ही इसका काम होता है, दोनों किडनीज़ पर इसका काम होता है। इसकी अलामात मैंने आपको बताई हैं। पथरी के अंदर किस तरह की अलामात ज़ाहिर होंगी, काटने वाले शदीद दर्द होंगे और दर्द वहाँ फैलते जाएंगे गुर्दा के मकाम के इधर उधर, और दर्द नीचे आते हुए भी महसूस होंगे यूरेटर से यानी गुर्दों की नालियों से मसाना की तरफ। और अगर मरीज़ को पेशाब के अंदर जलन होती है, पेशाब करते दौरान मरीज़ को दर्द होता है यूरेथ्रा के अंदर, पेशाब की नाली के अंदर, या उसके साथ थोड़ा सा ब्लड भी पाया जाता है, खून पाया जाता है, सोजिश हो जाती है, तो इन चीज़ों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। गुर्दा की पथरी की वजह से हो या सोजिश या जिस भी वजह से हो, यूरेथ्रा के अंदर, पेशाब की नाली के अंदर जलन हो या किसी भी वजह से, चाहे वो पथरी की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, पेशाब करते वक्त मरीज़ को बहुत तकलीफ़ होती है, दर्द भी होते हैं शदीद काटने वाले, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। तो नाज़रीन, आज हमने बात की है इस मेडिसिन की पथरी की अलामात पर कि जिस्म के अंदर जहाँ जहाँ पथरियाँ पाई जाती हैं, स्टोन्स पाए जाते हैं, उन पर इसकी क्या क्या अलामात होती हैं। तो नाज़रीन, ये तमाम किस्म की पथरियों के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसको आप किसी और कम्बिनेशन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मेडिसिन जो गुर्दों की, मसाना की, पित्ता की पथरी के लिए बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। और अगर इसकी दूसरी अलामात की बात की जाए तो मैं शॉर्टली यहाँ पर बयान करता चलूँ कि इसकी दूसरी अलामात में ये मेडिसिन जिगर के लिए भी बहुत अच्छी है। जिगर और पित्ता की सफाई के लिए, फालतू मादों को निकालने के लिए
और यूरिक एसिड के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। यूरिक एसिड को ये जोड़ों के अंदर से हमारी बॉडी में से फालतू जो यूरिक एसिड जम जाता है क्रिस्टल्स की शक्ल में जैसे भी, तो ये उसको निकालने के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। और जिस्म के अंदर ऐसे शदीद दर्द पाए जाएं अगर काटने वाले, तो उनके अंदर भी ये अच्छा काम करती है। पेशाब की नाली के अंदर सोजिश, पेशाब करने में तकलीफ़ हो, अगर मरीज़ को यूरिन करते दौरान मरीज़ दर्द महसूस करता है शदीद, उसके अंदर भी ये मेडिसिन अच्छा काम करती है। और मरीज़ के सर के दर्द के अंदर भी ऐसा सर दर्द जिसके अंदर मरीज़ को ये एहसास होता है कि उसके सर पर टोपी सी रखी हुई है, कैप पहनी हुई है मरीज़ ने, हालांकि सर पर कुछ भी नहीं होता, और मरीज़ इस वजह से बार बार सर को हाथ मारता है, वो कैप उतारने की कोशिश करता है, यानी ये एहसास उसके अंदर सिर्फ पाया जाता है। तो ऐसे सर दर्द के अंदर भी ये मेडिसिन बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। तो नाजरीन, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपने ये मदर टिंचर में लेनी है, क्यूब में, और इसके 12 से 15 ड्रॉप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 3 बार थोड़ा सा आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने कप के अंदर पानी डाल लेना है और 12 से 15 ड्रॉप्स इस मेडिसिन के डाल लेने हैं, और दिन में 3 बार ये इस्तेमाल करें लगातार। तब तक इस्तेमाल करें आप अगर आपके गुर्दा के अंदर पथरी है, ख़ास तौर पर लेफ़्ट साइड में, और राइट पर भी इसका अच्छा काम है। मसाने में भी अगर पथरी है, या पित्ता के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर भी पथरी है, और दीगर मेडिसिन के अंदर आप किसी भी डॉक्टर के मशवरा से दीगर मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ इसको कम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और अगर लेफ़्ट साइड के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिर्फ यही मेडिसिन भी लेफ़्ट साइड से पथरी निकालने के लिए काफ़ी होगी, बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इस तरह इसको इस्तेमाल करना है थोड़े से ताज़ा पानी के अंदर, दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, आपके आहिस्ता आहिस्ता दर्द कम होते जाएंगे। जब तक ये मुकम्मल ठीक ना हो जाए दर्द, तब तक आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना जारी रखें, और हमें भी दुआओं में याद रखें। और आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी हमारी तरफ से आने वाली सेहत से मुतालिक मुफीद जो मालूमात हैं वो मिलती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।